नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सरमायाकारी के लिए सनअतकारों को राग़िब करने रेवंत रेड्डी अमेरिका के दौरे पर। इन्हें गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से मुसलसिल हो रही है कामयाबी हासिल। गैर मजाज तौर पर ड्रोन के इस्तेमाल के मामले में पुलिस ने KTR और दीगर कायदीन के ख़िलाफ़ दर्ज किया केस। वायनाड सानेहा को कौमी आफत करार दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी का लोकसभा में खिताब। बुधन में नाबालिग लड़की के अगवा और इस्मत रेजी की सख्त मजम्मत। खाती के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने शब्बीर अली की हिदायत। इंसानी जज्बे की मिसाल। तेलंगाना पुलिस ने हामिला खातून की मदद की। पेट्रोलिंग गाड़ी के करीब हुई जजिए। ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में मैलारदेवपल्ली में स्कूल की बस उलट गई। 12 तलबा जख्मी। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो रियासत में सरमायाकारी के लिए सनअतकारों को राग़िब करने अमेरिका के दौरे पर है, इन्हें गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से मुसलसिल कामयाबी हासिल हो रही है और वो मुसलसिल मुख्तलिफ़ कंपनियों के वफ़द से मुलाकात करते हुए तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए न सिर्फ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ़ कंपनियों से मुआहदात भी करवा चुके हैं। उन्होंने अमेरिका में सरमायाकारों को तेलंगाना का दौरा करने की दावत दी। रेवंत रेड्डी ने अमेरिकन एयरलाइंस के सीनियर अहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे। बाद वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस के अहदेदारों से भी मुलाकात करते हुए तेलंगाना में सरमायाकारी पर तबादिल ख्याल करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी वर्ल्ड बैंक के CEO से भी मुलाकात की है। बायोफ्यूल कंपनी स्वच्छ बायो ने तेलंगाना में 1000 करोड़ की सरमायाकारी पर रजामंदी जाहिर की है। तेलंगाना पुलिस ने BRS के कारगुजार सदर KTR के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गैर मजाज तौर पर ड्रोन के इस्तेमाल के मामले में पुलिस ने KTR और दीगर कायदीन के खिलाफ ये कार्रवाई की है। मुबैना तौर पर मेडीगड्डा बैरेज के पास बग़ैर इजाज़त ड्रोन के इस्तेमाल के इल्ज़ाम में FIR दर्ज किया गया है। यह वाक़या 26 जुलाई को दोपहर पेश आया। 29 जुलाई को मेडीगड्डा के एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वली शेख ने इसकी इत्तला दी। शिकायत के मुताबिक KTR ने अपने साथियों बशमुल साबिक़ MLAs वेंकट रमना रेड्डी और बालका सुमन के साथ मेडीगड्डा बैरेज का दौरा किया और ज़रूरी इजाज़त हासिल किए बगैर ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया। शिकायत में इस बात पर जोर दिया गया कि मेडीगड्डा बैरेज हुकूमत तेलंगाना के लिए एक अहम प्रोजेक्ट है और यहाँ ड्रोन की गैर मजाज सरगर्मी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन सकती है। सोशल मीडिया पर ड्रोन उड़ाने का फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस से शिकायत की गई, जिस पर जयशंकर भोपालापल्ली ज़िले की महादेवपुर पुलिस ने KTR के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वायनाड सानेहा को कौमी आफत करार देने का मुतालबा किया है। ऐवान में वक्फ़ा सफ़र के दौरान ये मुतालबा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड में भारी बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग से तकरीबन 400 लोग हलाक हो गए और बड़ी तादाद में लोग लापता हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को वायनाड के बेघर लोगों की बाज़ाबादकारी के इंतज़ाम करना चाहिए और वहां होने वाले नुकसानात की तलाफ़ी करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने और इनकी बहन प्रियंका गांधी ने वायनाड में तबाही को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने कहा कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से वायनाड को जोड़ने वाली बड़ी सड़कें मुनक़ते हो गई है। बाज़ घरों में सिर्फ एक आदमी ज़िंदा बचा और बाज़ में सिर्फ एक बच्चा ज़िंदा बचा। उन्होंने रियासती अफवाज को वहां भेजने पर कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना की रियासती हुकूमतों की तारीफ़ की और इनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि तमाम तबक़ात के लोग मुतासरीन की मदद के लिए मौके पर पहुँचे। Speaker sir, thank you for permitting me to raise this issue of the tragedy in Wayanad. I visited Wayanad with my sister some days back, and I saw with my own eyes the devastation, the pain and suffering that resulted from this tragedy. Almost 2 kilometers of the hill had just collapsed, and almost a river of stones, river of mud had come down, and more than 400 people, more than 200 are dead and vast number are missing. But the
eventual casualty is going to be 400 plus, is what it seems. I'd like to commend the work of the union and state government, of NDRF and SDRF, of the Army, Navy and Coast Guard, District Administration, Forest Department, Fire and Rescue, health personnel, and assistance also from the states Karnataka and Tamil Nadu. Telangana. It was also nice to see that all communities came together. Everybody came together to help the people. People from different ideologies, different communities, everybody came together and helped. Landslide has cut vital roads and has made it nearly impossible for rescue teams to reach the far reaches. This is, I think, a huge tragedy, sir. And it's a very concentrated tragedy located in one very specific area. So I would urge the union government to support a comprehensive rehabilitation package for Wayanad, including for building disaster-resilient infrastructure and to help the affected communities. I would also like to urge the union government to enhance the compensation that people are getting. And finally, I would also like to urge the government to declare the Wayanad landslides as a national disaster. TNGO सेंट्रल यूनियन के सदर एम जगदीश्वर की सालगिरह के मौके पर TNGO यूनियन हैदराबाद सिटी के सदर के श्रीकांत और सेक्रेटरी ने सेंट्रल यूनियन के सदर की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया और इन्हें मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। साउथ जोन एडिशनल DCP शेख जहांगीर ने जामिया निज़ामिया पहुंचकर अमीर जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर हुसैनी आलम PS के इंस्पेक्टर ने भी मौलाना की गुलपोशी की। पुराने शहर में अगर बरक़ी बंद होने पर फ़ोन कर इत्तला देने की अपील की गई। शहर हैदराबाद के पुराने शहर के फलकनुमा डिवीज़न के तहत फलकनुमा, चंद्रायन गुट्टा और छतरी नाका इलाकों में अगर बरक़ी बंद हो जाए तो टोल फ्री नंबर के साथ दीगर नंबरात पर इत्तला देने की असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर ऑपरेशन फलकनुमा TGSP DCL के राजू ने आवाम से अपील की। सबको सलाम, मेरा नाम के राजू, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर ऑपरेशन फलकनुमा TGSP DCL। सब तमाम लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ, आपके माहौल में, आपका एरिया में कभी भी इंटरप्शन आए तो, इलेक्ट्रिसिटी का इंटरप्शन आए तो आप 1912 नंबर को डायल कीजिए। हम वहाँ से इमीडिएटली लोकल ऑफिस को आता है, आपका सर्विस इमीडिएटली में सप्लाई रिस्टोर करने के लिए हम तैयार रहते हैं। इसके अलावा हमारा साउथ सर्किल का कंट्रोल रूम नंबर भी लिख लीजिए, वो नंबर 9491628269 है। और आप लोग अगर फलकनुमा एरिया में रहे तो फलकनुमा FOC का नंबर भी लिख लीजिए, वो नंबर 9490619808 है। अगर आप लोग चितनाका में रहे तो उसका नंबर 9490619812 है। अगर आप चंद्रायनगुट्टा एरिया का है तो वो नंबर 9490619810 है। और ये तमाम 1912 को करने से 24 आवर्स ये पूरा नंबर्स रेडी रहता है, अवेलेबल रहता है। हमारा स्टाफ भी 24 आवर्स आपकी सेवा के लिए है। हम आपको कभी भी इलेक्ट्रिसिटी में इंटरप्शन आने से ये डायल 1912 करने से वो हमारा कंट्रोल रूम को जाया था वो नंबर, वहाँ से ये जो मैं बोला FOC नंबर्स को, अगर इन लोगों का बिजी रहने से इन लोगों इत्तला देंगे हमारे ऑफिसर्स को, इमीडिएटली आपका सर्विस देने के लिए हम तैयार है 24 घंटे। थैंक यू। मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर ने बोधन की मासूम लड़की के अगवा और इस्मत दरी के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए गम और गुस्से का इजहार किया। मोहम्मद अली शब्बीर जो गुज़िश्ता 2 यौम से दहली में क़याम किए हुए हैं, आज इस वाक़े को इल्म में लाए जाने के बाद पुलिस हुकाम से बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि यह वाक़या महज़िब समाज के लिए एक बदनुमा दाग है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से रब्ता क़ायम करते हुए ख़ाती के ख़िलाफ़ सख्त दफ़ात के तहत कार्रवाई करने की हिदायत दी और मुतासरा लड़की के इलाज व मुआलजे के लिए
मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात के लिए खाती को इबरतनाक सज़ा दिलाने के लिए पुलिस को क़ानूनी मजबूती पैरवी करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया और खाती के ख़िलाफ़ अदालती चाराजोई को तेज़ी के साथ पूरा करने की ख्वाहिश की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुतासरा लड़की को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने मुतासरा ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी करते हुए मज़लूम लड़की के लिए नौकरी एग्ज़िग्रेशा के लिए इक़दाम करने का तयक़ुन दिया। बोधन के रुकन असम्बली ने भी फ़ोन पर बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की। TNGO सेंट्रल यूनियन के सदर एम जगदीश्वर की सालगिरह के मौके पर TNGO यूनियन रंगारेड्डी के सदर के लक्ष्मण और सेक्रेटरी ने सेंट्रल यूनियन के सदर की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया और इन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में स्कूल बस उलट गई और 12 तलबा ज़ख्मी हो गए। ये हादसा शहर हैदराबाद के मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। ये बस बच्चों को स्कूल ले जा रही थी कि इसके ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बस कार से टकराकर उलट गई। शुबा किया जाता है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और ड्राइवर ब्रेक लगाने में नाकाम रहा। इस हादसे के वक्त गाड़ी में 25 से 30 तलबा सवार थे। ज़ख्मी तलबा को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। इंसानी जज्बे का मुजाहरा करते हुए पुलिस ने हामिला खातून की मदद की। इंसानी जज्बे की मिसाल कायम करने वाले वाक़े में पुलिस ने हामिला खातून की मदद की, जिसकी मुकामी ख़वातीन की मदद से पुलिस पेट्रोलिंग कार के करीब ज़चगी हुई। पुलिस की इंसानी दोस्ती और हमदर्दी के जज्बे की मुख्तलिफ़ गोशों से सताइश की जा रही है। ये वाक़या तेलंगाना के रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 2 दिन पहले शाम 9:16 पर मदगोला गांव में मामूल की पेट्रोलिंग के दौरान डायल 100 पर एक कॉल मौसूल हुआ। फ़ोन करने वाले ने पुलिस को बताया कि मदगोला गांव के करीब 2 बच्चों के साथ एक नामालूम हामिला खातून परेशानी के आलम में है और इसके साथ कोई भी नहीं है। ये खातून किसी भी सवाल का जवाब देने के मौक़ूफ़ में भी नहीं है। इस कॉल के मौसूल होते ही पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस गाड़ी वहां पहुंच गई, जिसने खातून को शदीद मुश्किल में पाया। इस खातून ने अपना नाम कुमी बाई बताया, जो पड़ोसी रियासत कर्नाटक के चिंचोली मंडल की रहने वाली थी। ये पता चला कि इसका शौहर वाकई इसके करीब नहीं था। खातून की हालत को देखकर पेट्रोलिंग की टीम, जिसकी क़ियादत राजेंद्र और सुरेश कर रहे थे, ने फ़ौरी तौर पर मुकामी ख़वातीन की मदद से कोमी बाई को खाना खिलाया और इसको राहत फराहम की। इसकी हालत तेज़ी से बिगड़ती चली गई। अस्पताल पहुँचने के लिए वक्त कम होने के सबब मुकामी ख़वातीन ने पुलिस की पेट्रोलिंग कार के पास ही इस खातून की ज़चगी की, जिसने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। बादशाह पुलिस ने मां और नवज़ायदा बच्चे को कोटी के मैटरनिटी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां दोनों महफूज है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर श्रीधर बाबू ने इन पुलिस मुलाजिमीन को दिल से मुबारकबाद दी और इनकी कोशिशों की सताइश की। तेलुगु वाले पुलिस वाले फ़ोन करे थे मारगुल से, तो हम जाके हमारे बहन को लेके आए। वहाँ पे ऐसा पागल हो के हमारे बहन वहाँ तरफ चले गए थे। तो पुलिस वाले हमारे को फ़ोन लगाए थे रात के टाइम पे, तो उन लोग अच्छा करे बोल के हमारे धन्यवाद। TNGO सेंट्रल यूनियन के सदर एम जगदीश्वर की सालगिरह बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाई गई। शहर हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ TNGO सेंट्रल यूनियन के दफ्तर में सालगिरह मनाई गई। सेंट्रल यूनियन के सदर एम जगदीश्वर की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया गया और केक काटा गया और इन्हें मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर TNGO सेंट्रल यूनियन के जनरल सेक्रेटरी SM मुस्नी मुजीब और TNGO के सदर श्रीनिवास के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। सरमायाकारी के लिए सनतकारों को राग़िब करने रेवंत रेड्डी अमेरिका के दौरे पर, इन्हें गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से मुसलसिल हो रही है कामयाबी हासिल। गैर मजाज तौर पर ड्रोन के इस्तेमाल के मामले में पुलिस ने KTR और दीगर कायदीन के खिलाफ दर्ज किया केस। वायनाड सानेहा को कौमी आफत करार दिया जाना चाहिए, राहुल गांधी का लोकसभा में खिताब। बोधन में नाबालिग लड़की के अगवा और इस्मत रेजी की सख्त मजम्मत, खाती के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने शब्बीर अली की हिदायत। इंसानी जज्बे की मिसाल, तेलंगाना पुलिस ने हामिला खातून की मदद की, पेट्रोलिंग गाड़ी के करीब हुई ज़चगी।
ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में मैलारदेवपल्ली में स्कूल की बस उलट गई, 12 तलबा जख्मी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541434।